आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, ऐसे तो इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और हर एक दिन चुनाव से संबंधित कई एक सारे ऐसे बयान आ जाते हैं नेताओं का, जिससे टीवी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बयानों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा खबर 2 दिन पहले आया है, जिस खबर ने इस देश में जो तथाकथित एक फर्जी गांधी है, उस फर्जी गांधी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है और उसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए 2016 में कांग्रेस पार्टी और उसका जो इकोसिस्टम है, जो उनके पालतू दरबारी और दलाल पत्रकार का गिरोह है, उन सभी लोगों ने मिलकर जो एक फर्जी दलित छात्र को जो पैदा किया था, उस तथाकथित फर्जी दलित छात्र का फर्जीवाड़ा भी बेनकाब हो गया। एक तरीके से कहा जाए तो फर्जी गांधी और फर्जी दलित दोनों ही बेनकाब हो गए, दोनों ही नंगे हो गए। आप सभी को ध्यान होगा कि 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 26 वर्षीय छात्र रोहित वेमुला, जी हां, वही रोहित वेमुला जो कभी भी दलित था ही नहीं, लेकिन क्योंकि 2014 में एक जमीन पे काम करने वाले नेता, जिनका कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, जो एक आम गरीब परिवार से आते थे, नरेंद्र मोदी जी ने एक राजशाही परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंका। उससे चिढ़ा हुआ वो राजशाही परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बदनाम करने के लिए, उसको दलित विरोधी बताने के लिए एक तथाकथित फर्जी रोहित वेमुला नाम के उस छात्र के आत्महत्या को इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाया। और उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी नहीं, पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम, पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, पूरा वामपंथी इकोसिस्टम उस तथाकथित रोहित वेमुला, जो कि कभी दलित हुआ ही नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती दलित बनाकर देश सहित पूरे दुनिया में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ही नहीं, नरेंद्र मोदी को ही नहीं, इस देश को भी बदनाम करने का कुकृत्य, घिनौना कुकर्म किया इन लोगों ने। अब जिस तरीके का रिपोर्ट उसी कांग्रेस पार्टी और तथाकथित फर्जी गांधी के तेलंगाना सरकार ने, रेवंत रेड्डी सरकार के पुलिस ने हाई कोर्ट में लगाया है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था, हैदराबाद पुलिस का हाई कोर्ट में यह रिपोर्ट पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम सहित राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया। अगर तनिक भी राहुल गांधी और उस समय जितने भी लोगों ने, बड़े बड़े एजेंडाधारियों ने रोहित वेमुला के आत्महत्या के बाद अपना अपना अवार्ड वापसी किया था, जिन दलालों को दलाली करने के लिए अवार्ड दिया था कांग्रेसी सरकारों ने, उन दलालों ने रोहित वेमुला के आत्महत्या को मुद्दा बनाकर अपना अपना अवार्ड वापसी किया था। अगर उन सभी लोगों में थोड़ी भी नैतिकता और शर्म बचा हुआ होगा, तो हैदराबाद पुलिस के इस रिपोर्ट के आने के बाद इस देश के लोगों से माफी मांगेगा। लेकिन वो सभी लोग इतने बेशर्म और नीच किस्म के आदमी हैं, व्यक्ति हैं, जो इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से, चाहे फर्जीवाड़ा करके ही क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ ही इस देश को वैश्विक स्तर पे बदनाम करो, इस देश को वैश्विक स्तर पे नीचा दिखाने का किस तरीके से काम किया जाए, यह इन लोगों का धंधा बन गया है। चाहे वो राहुल गांधी हो या उनके पालतू रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, या वो न्यूज क्लिक का जो दलाल पुरेकास्त हो, प्रवीण पुरेकास्त हो, ये जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश यादव हो, इस तरीके का जितने भी पालतू पत्रकार, दरबारी गोदी, कांग्रेस पार्टी का जो गोदी पत्रकार है, इन लोगों का एक ही एजेंडा था। सबसे बड़ी बात कि जिस समय रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया था, उस समय ना तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, और ना ही अब जब तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया है, तब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। यानी कि दोनों ही समय पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं था। केंद्र में जरूर था, लेकिन किसी राज्य के एक यूनिवर्सिटी में एक
छात्र ने आत्महत्या कर लिया, उसके लिए केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा देना, उस पूरे सरकार को दलित विरोधी, जबकि वो व्यक्ति दलित था भी नहीं। हैदराबाद पुलिस ने जो रिपोर्ट में बताया है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद जो खुलासे हुए वो पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी और उनके शहजादे और उसका जो पालतू दलाल कुत्ते जो घूम रहे हैं हर एक क्षेत्रों में, वो लोग करते हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कहा गया उसको समझिए। तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में तत्कालीन सिकंदराबाद के सांसद बंगारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एन रामचंद्र राव, कुलपति अप्पा राव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेताओं और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित ने आत्महत्या की क्योंकि वह कई कारणों से तनावग्रस्त था। कैंपस में उसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण शैक्षणिक मोर्चों पर उनका प्रदर्शन खराब था, यह भी एक कारण था। इसके अलावा उनकी मां द्वारा उनके लिए फर्जी अनुसूची एससी प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना भी तनाव का एक कारण था। यानी कि जिस रोहित वेमुला के नाम पे पिछले 10-11 सालों से राहुल गांधी सहित पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम छाती कूट रहा था। हर एक साल कांग्रेस पार्टी रोहित वेमुला का शहादत दिवस मना रहा था। हर एक साल राहुल गांधी रोहित वेमुला के नाम पे नया नौटंकी करता था। राहुल गांधी उस समय जब इस रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया था, उस समय कई एक मंचों पे जाकर खुलकर रोहित वेमुला के इस आत्महत्या को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को हत्यारा बताने का प्रयास किया, हत्यारा साबित करने का प्रयास किया। कई एक जनसभा में जाकर राहुल गांधी रोहित वेमुला के लिए फर्जीवाड़ा किया, उसके नाम पे अपना राजनीतिक रोटी सेका। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मृतक की पढ़ाई देखी जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी पढ़ाई के बजाय कैंपस में छात्र राजनीतिक मुद्दों में अधिक शामिल था। उन्होंने अपनी पहली पीएचडी को 2 साल तक करने के बाद बंद कर दिया, वही दूसरी पीएचडी करने लगा, जिसमें भी गैर शैक्षणिक गतिविधियों के कारण ज्यादा प्रगति नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित इस तथ्य से अवगत था कि उनकी मां ने उनके लिए एससी प्रमाण पत्र की व्यवस्था की थी और उसे इस बात की चिंता थी कि अगर उनके साथियों को इस बारे में पता चला तो उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। यानी कि एक व्यक्ति जो कि दलित नहीं था, फिर भी उसकी मां ने उसके लिए दलित होने का प्रमाण पत्र बनवाया, फर्जी प्रमाण पत्र, और उस फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे वह व्यक्ति दलित बनकर दलितों का आरक्षण का लाभ उठा रहा था, दलित को मिलने वाले सुविधाओं का लाभ उठा रहा था, और एक फर्जी दलित बना हुआ था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा मृतक को खुद पता था कि वो अनुसूचित जाति से नहीं है और उनकी मां ने उसे एससी प्रमाण पत्र दिलाया था। यह निरंतर भय में से एक हो सकता है क्योंकि उसके उजागर होने से उन्हें वर्षों से अर्जित अपनी शैक्षणिक डिग्रियां खोनी पड़ेगी और मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार मृतक को कई मुद्दे परेशान कर रहे थे जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपियों के कार्यों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। एक व्यक्ति जो ना ही पढ़ने में उतना अच्छा था, प्रतिभावान था, ना ही वह जिस पढ़ाई के लिए उस यूनिवर्सिटी में था वह पढ़ाई पूरा कर पा रहा था, बल्कि पढ़ाई के बजाय वह अलूल जलूल के चीजों में अधिक रुचि दिखाता था, जिससे उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होता था। वह छात्र के बजाय एक नेता बन गया था, वो पढ़ाई के जगह पे नेतागिरी कर रहा था, राजनीति कर रहा था, और वह सब फर्जी दलित बन के कर रहा था। वह व्यक्ति दलित नहीं था। यह जानते हुए भी उन्होंने अपने मां के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया, एक साजिश के तहत एससी का प्रमाण पत्र बनवाकर वह अनुसूचित जाति के सुविधाओं का लाभ ले रहा था और यूनिवर्सिटी में बना हुआ था। और जब उस व्यक्ति को लगा कि उसका यह पोल पट्टी खुलने वाला है
वह बेनकाब होने वाला है तो उसने अपने इस राज को राज रखने के लिए आत्महत्या कर लेता है और उसके आत्महत्या को कांग्रेस पार्टी सहित उनके दलाल, पालतू पत्तलकार से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग, वामपंथी गैंग, इन सभी लोगों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया देश सहित पूरी दुनिया में कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही दलितों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के और उनके सरकार के अत्याचार की वजह से रोहित वेमुला, जो कि एक दलित छात्र था, जबकि वास्तविकता यह है कि वो दलित नहीं था, वो फर्जी दलित था, उसने आत्महत्या कर लिया। जबकि यह किसी ने भी नहीं बताया कि वह व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके राजनीति करने के लिए एक यूनिवर्सिटी कैंपस का उपयोग कर रहा था। जब यह रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के आने के बाद वाजिब सी बात है कि बवाल तो मचना ही था, क्योंकि इस तथाकथित फर्जी रोहित वेमुला के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कई एक वरिष्ठ नेताओं ने इस तथाकथित फर्जी गांधी और इस देश के दोगले वामपंथियों का बहुत सारे गाली सुना है, सहा है। जिस तरीके से उस समय पूरे देश में नैरेटिव बनाया गया था, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पालतू दलाल, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अवार्ड दिया था, जिन लोगों ने अवार्ड वापसी किया, उससे पूरे विश्व में यही छवि बना था उस समय कि सच में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी है। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, जगह जगह पे मोमबत्ती गैंग रोड पे घूम रहे थे। लेकिन हैदराबाद पुलिस के इस रिपोर्ट के बाद उन सभी गैंगों के और उन गैंग में काम करने वाले उस गिरोह के लोगों को सांप सूंघ गया है। कोई भी आज ये नहीं स्वीकार करने को तैयार है कि एक फर्जी, एक झूठे छात्र के आत्महत्या पर, जो कि खुद ही गलत था, फर्जीवाड़ा कर रहा था, उसके लिए उन लोगों से इतना बड़ा पाप हुआ जिसके लिए वह माफी मांगे। यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को, एक अच्छे नेता को, एक अच्छे पार्टी को बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करती है देश में। किस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकती है कि जो वास्तविकता है ही नहीं, जो वास्तव में है ही नहीं, उसको भी गढ़ा जाता है, उसको भी पैदा किया जाता है, उसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, जिससे देश के लोगों को भरमाया जा सके, बरगलाया जा सके। अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रोहित वेमुला को दलित छात्र मानते होंगे, क्योंकि सभी लोग पढ़ते नहीं है, सब लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, इतनी जानकारी नहीं होता है कि वह पढ़े, वह पढ़कर समझे कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नेता के बातों को ईश्वर का वाक्य मानता है, और ऐसे लोगों के दिमाग में अभी भी यही होगा कि रोहित वेमुला दलित छात्र था। लेकिन उस समय भी यह खुलासा हो गया था कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। यह सारा का सारा जो षड्यंत्र था वह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था, जिसका शिकार यह रोहित वेमुला नाम का छात्र हो गया। खुद इसकी मां, रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, इस बात का खुलासा उस समय की थी कि केरल का जो राजनीतिक दल है मुस्लिम लीग, उन्होंने राधिका वेमुला से वादा किया था कि अगर आप अपने बेटे के इस मुद्दे को जोर शोर से उठाओगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार पे आरोप लगाओगे, तो हम आपको 20 लाख रुपए मदद देंगे। जो कि उनको ना मिला, तो खुद राधिका वेमुला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कहा था कि मुस्लिम लीग ने उससे ऐसे ऐसे कहा था, इस तरीके की सहायता देने के लिए, जो उनको नहीं दिया। तो समझ जाइए, यह एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जब यह रिपोर्ट आ गया, जब ये सारे खुलासे हो गए, उसके बाद जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के चंपुओं को लगा कि अब यह दाव उल्टा पड़ेगा, तो एक षड्यंत्र किया गया। रोहित वेमुला के मां को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलवाया गया, और रेवंत रेड्डी से कहलवाया गया कि उसकी मां इस रिपोर्ट से नाराज है और वो फिर से इसके जांच चाहता है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात के लिए तैयार भी हो गया। उन्होंने कहा कि वह फिर से रोहित वेमुला आत्महत्या का जांच करवाएगा। यानी कि अब
कांग्रेस पार्टी जो कि पूरी तरीके से नंगा हो गया, राहुल गांधी नंगा हो गया, तो अपना इज्जत बचाने के लिए वो एक नया षड्यंत्र किया करेगा। अब वह जो जांच अब नई तरीके से होगा उसमें यह साबित करने का प्रयास करेगा कि रोहित वेमुला दलित था। जी हां, यही कर सकता है, यही एक उपाय है जिससे राहुल गांधी का इज्जत बचेगा, नहीं तो नंगे तो हो ही गए हैं। तो तेलंगाना सरकार ने यह आश्वासन भी दे दिया है कि वह दोबारा से इस मामले का जांच करवाएगा। देखिए अब आगे जांच होता है तो उसमें क्या निकल कर आता है। क्या उसमें रोहित वेमुला दलित साबित हो जाएंगे? क्या रोहित वेमुला को दलित बना देगी राहुल गांधी की टीम, या वहां भी नंगे होंगे? देखिए आगे जब रिपोर्ट आएगा तब इसका खुलासा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।